नमस्कार। पीएमसी हिंदी दर्शकों को स्वागत है, सुस्वागत है। मास्टर्स, आज हम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का और एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का नाम है महानुभाव। हम महानुभाव कैसे बने, यही है इस कॉन्सेप्ट का असली अर्थ क्या है, आज हम जानकारी करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, कौन है महानुभाव? जिसके पास महान आशय है वही है महानुभाव बनते हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में वो लोग ही आ सकते हैं जिनके पास महान आशय है, महान लक्ष्य है। जिसके पास आम लक्ष्य है, जैसे एक जॉब करना, एक बिजनेस करना, बीवी बच्चे को पोषण करना, इस तरह आम लक्ष्य जिसका पास रहते हैं वो लोग कोई भी है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में एंटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास महान लक्ष्य है, मैं बड़ा बड़ा काम के लिए हूँ, जो सोचा है वो लोग ही इस पीएसएसएम में एंटर कर सकते हैं। जो लोग महानुभाव का बनना चाहते हैं वो लोग ही पीएसएसएम में एंटर करते हैं। जो महानुभाव बनना है, जो चाहते हैं, वो लोग ही पहले महाशय बनते हैं। जो महाशय बनते हैं, उस लक्ष्य के लिए महान साधना करते हैं, वो लोग ही धीरे धीरे महानुभाव का रूप में बदल जाते हैं। महानुभाव कोई भी बनने के पहले महान आशय चाहिए। उस महान आशय का लक्ष्य का सिद्धि को प्राप्ति करने के लिए उस संकल्प शक्ति के साथ चल के उस सिद्धि को जब साकार कर लेते हैं, वो लोग ही महानुभाव बन जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है महानुभाव। तो बहुत सारे लोग पीएसएसएम में एंटर करते हैं महान लक्ष्य के साथ। मैं भी इस जीवन में कैसे महानुभाव कैसे बनूं, महान योगी कैसे बनूं, एक बुद्धा जैसा, एक कृष्ण जैसा, एक गुरु नानक जैसा कैसे बनूं, उस लक्ष्य के साथ ही सब लोग पीएसएस मूवमेंट में एंटर करते हैं। कुछ लोग हैं आम आशय के साथ आते हैं। मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा तो सही है, मेरा रिलेशन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा सही है, मेरा अस्थमा सही हो जाएगा सही है। इस तरह कुछ लोग पीएसएस में एंटर करते हैं। लेकिन ध्यान साधना करके करके जब अपना सर दर्द को मिटाएंगे ध्यान साधना के द्वारा, जब छोटे छोटे प्रॉब्लम उनका लाइफ पे निकल जाते हैं, तब वो सोचेंगे कि मेरा सभी बीमारियाँ ठीक हो जाएगा, हो गया, मेरा सभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इशू से वो सब ठीक हो गया, अभी और क्या है। जब और क्या है जब समझेंगे, तभी वो लोग महाशय की तरफ आगे बढ़ते हैं। वही महाशय है धीरे धीरे पूरे जीवन में उस आशय का सिद्धि के साथ काम करेंगे, आखिरी में वो लोग महानुभाव बनते हैं। हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का जीवन में देखेंगे तो वो भी एक आम जीवन जी रहा था। कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। 1976 में पत्री जी को मिले हैं रामचन्ना रेड्डी जी। जब रामचन्ना रेड्डी जी ने पत्री जी से मिले हैं, उन्होंने अपना ध्यान का अनुभव पत्री जी को बता देते थे। वो हर दिन ध्यान में बैठ के अपना सूक्ष्म शरीर के साथ पत्री जी के घर में जाके पत्री जी क्या कर रहे, क्या सब्जी बना रहे, उनका बच्चे क्या कर रहे, उनके पत्नी क्या कर रही है, सब कुछ बता देता था। पत्री जी उस समय बहुत हैरान होता था कि अरे यार ये कैसे बता रहा है। तो उस समय पत्री जी ने चन्ना रेड्डी जी के अनुभव को सुन के वो खुद ध्यान करना शुरू किया, ध्यान का एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया।
इस तरह पत्री जी ने ध्यान करके आत्मज्ञान को पाया। जब पत्री जी ने खुद ध्यान का साधना कर रहे थे, उस समय पत्री जी ने मिला और एक महानुभाव है, वो है लोब्सांग रामपा। लोब्सांग रामपा ने पत्री जी का ध्यान में मिले हैं और लोब्सांग रामपा जी ने पत्री जी को बताया है कि आप मेरा किताब पढ़ो। तब पत्री जी लोब्सांग रामपा का किताबें पढ़ना शुरू किया। 1979 में जब पत्री जी यू फॉरएवर ये किताब पढ़ रहे थे, उसी समय पत्री जी ने एनलाइटमेंट पाया है। इस तरह पत्री जी ने पहले रामचन्ना रेड्डी के रूप में, उनका मित्र के रूप में उन्होंने ध्यान का रास्ता में आया है। उसके बाद उन्होंने लोब्सांग रामपा टिबेटन मास्टर के रूप में ध्यान में एनलाइटमेंट पाया है। जब आपका एनलाइटमेंट होने के बाद 1981 में उन्होंने मिले हैं, एक ग्रेटेस्ट गुरु है सदानंद योगी। वो एक और एक महानुभाव से मिले हैं। सदानंद योगी से मिलने के पहले ही पत्री जी ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन उनसे मिलने के बाद उनको ध्यान का सही तरीका क्या है पता चला और ब्रह्मज्ञानी कैसे रहते हैं पत्री जी ने प्रैक्टिकली उनको देख के पता चला है। वो सदानंद योगी जी हमेशा कहते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे अपना गुरु के साथ रहे, कैसे साधना किया है। एक बार वो अकेले जंगल में था, उस समय 2-3 शेर आया था। उस समय जितना भी उनका साथ में थे सब लोग चला गया था। उस समय सदानंद योगी जी उनके साथ खेले थे। इस तरह पत्री जी ने बहुत महानुभाव से मिले हैं। वैसा ही मैं भी 17 साल के पहले और एक महानुभाव से मिला है, और कोई नहीं है, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के मिलते ही मेरा जीवन में चेंजेस आया, तुरंत ही चेंज आया। उनका जो किताब है तुलसी दल किताब पढ़ते ही मेरा जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। तुरंत ही मैं शाकाहारी बन के ध्यान का प्रचार में जुड़ गया। मेरा जीवन का पर्पस को मुझको टच करके उठाया है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। वैसा ही ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के जीवन में बहुत सारे महानुभाव थे। पत्री जी ने 1980 से लेकर 1990 के बीच में 50,000 किताब पढ़े हैं, बहुत महानुभाव के किताब पढ़े हैं। तो ये महानुभाव को जब किताब पढ़ेंगे, हमारा जीवन में भी महान आशय आएंगे। हाँ, हम भी उनके जैसा बनना है। जब उनके जैसा बनने के लिए हम कैसे बन रहेंगे, उस समय हम साधना करना शुरू करेंगे। महानुभाव वो होते हैं कि जिनका जो ध्यान करते हैं वो लोग ही महानुभाव बनते हैं। बिना ध्यान का कोई महानुभाव नहीं बन सकते हैं। ध्यान के माध्यम से, अपना मन को शून्य करने के माध्यम से, अपना दिव्य दृष्टि का अनुभव से, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान की वजह से और अपना ध्यान में बहुत सारा महानुभाव से मिलके उनसे कन्वर्सेशन करने के द्वारा हम महानुभाव बनते हैं। तो महानुभाव बनने के लिए महान अनुभव चाहिए। कौन सा अनुभव चाहिए? आत्मा का अनुभव चाहिए। जिसका आत्मा का अनुभव होते हैं वो लोग ही महानुभाव बनते हैं। जिनको महान छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं, आम लक्ष्य होते हैं, भौतिक जीवन का अनुभव होते हैं, वो लोग महानुभाव नहीं बनते हैं। महानुभाव वो होते हैं जिनका आत्मा का अनुभव होते हैं, वो लोग महानुभाव होते हैं। लेकिन महानुभाव करने के पहले महान साधना करने का जरूरत पड़ते हैं। जैसे एक महात्मा गांधी का जीवन में एक महान आशय थे, भारत देश को आज़ादी दिलवाना है। फिर उन्होंने कितना साधना किया है, कितना साधना करके उन्होंने अपना लक्ष्य को पाया है। इसलिए वो सिद्ध पुरुष बने हैं, एक महात्मा बने हैं। वैसा ही हम देखेंगे तो गौतम बुद्धा का जीवन में देखेंगे तो जब उन्होंने देखा है अपना राज्य में एक बूढ़े व्यक्ति को, एक रोगी को और एक मृत्यु हुआ व्यक्ति को देख के तुरंत ही उनको आया है कि सत्य क्या है, मुझको बुढ़ापा नहीं चाहिए, रोग नहीं चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए। इसके लिए क्या रास्ता है?
वो ढूंढने चल पड़े हैं। सत्य क्या है जानने के लिए खुद उन्होंने ध्यान किया है, महान महान अनुभव पाया है। तब उन्होंने जब अपना साधना कंप्लीट हुआ है, अपने बारे में पूरी तरह जानकारी किया है। तो वैसा ही हम देखेंगे तो और एक महान भाव है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट कितना महान भाव है। उनको जब सूली पे चढ़ाया गया है, उनको खून बह रहा था, फिर भी उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया। उनको जो लोग उनको सूली पे चढ़ाया, उनको पनिशमेंट देना चाहते हैं, उन लोगों को देख के बताया है कि ये लोग साधारण अनुभव का लोग हैं, इनको कुछ भी पता नहीं है। हे फादर फॉरगिव देम, उनको क्षमा करने के लिए उन्होंने उस समय प्रार्थना किया है। कितना भी दर्द हो रही थे, कितना भी खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने कभी मुंह से कंप्लेंट नहीं किया है। जिस काम के लिए धरती में आया है वो काम को कंप्लीट किया और एक महानुभाव बने। वैसा ही एक सोक्रेटिस, ग्रीक फिलासफर्स का बहुत महान भाव है। ग्रीक फिलासफर्स ने बताया है कि बी स्टिल एंड नो थायसेल्फ, अपना मन को स्थिर करो, तब आप अपने बारे में जान सकते हैं। यही चीज़ है आदि शंकराचार्य ने भी भजगोविंद में कहा है, सत्संगे सत्संगत्वे निस्संगत्वः, निस्संगत्वे निर्मोहत्वः, निर्मोहत्वे निश्चल चित्तः, निश्चल चित्त ही जीवन मुक्ति ही। निश्चल चित्त, जब अपना मन को शून्य करेंगे, निश्चल स्थिति में लेके आएंगे, वही जीवन मुक्ति है। यही चीज़ है ग्रीक फिलासफर्स ने बताया, स्टिल योर माइंड नो थायसेल्फ। जो भी पाइथागोरस है, सोक्रेटिस है, गैलीलियो है, ये सब लोगों ने इस फिलासफी को फॉलो किया है, इसलिए वो लोग महान भाव बने। जब सोक्रेटिस को जहर दिया गया है, सोक्रेटिस ने उसको बहुत पसंद से वो जहर को पी लिया, मौत से डरा नहीं है। जो लोग मौत से डरते हैं वो कभी महान भाव नहीं होते। अपना आशय का सिद्धि पाने के लिए जो लोग अपना जान को भी देने के लिए तैयार होते हैं, वो लोग ही महान भाव होते हैं। जो अपना जान के लिए भी खतरा के बारे में सोचेंगे तो कभी महा आशय नहीं बन सकते हैं या महान भाव भी नहीं बन सकते हैं। सोक्रेटिस ने खुशी खुशी उस जहर को पी लिया, इसलिए सोक्रेटिस एक महान भाव बने हैं। फ्रेंड्स, और बहुत सारे महान भाव है इस सृष्टि में। योगानंद परमहंसा का किताब आप पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ेंगे तो कितना महान भाव है उनका। सभी गुरु, योगानंद परमहंसा का जो गुरु है युक्तेश्वर गिरी जी, उनका गुरु है लाहिरी महाशया, और परम गुरु है महाअवतार बाबा जी का जीवन देखेंगे तो हमको गूज़बम्स आते हैं, कैसे वो लोग जिया है। एक योगी का जीवन कैसे होते हैं हम जान सकते हैं उनका किताबों के द्वारा। और एक महाशय है, महान भाव है स्वामी रामा। स्वामी रामा का किताब हम पढ़ेंगे, उनका किताब है लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स। वो किताब पढ़ेंगे तो हमको पता चलेंगे कि हिमालय में कितना सारा महान भाव है। हजारों साल से बहुत सारे योगी लोग उधर तपस्या कर रहे हैं हिमालय में, उनके बारे में, उनका साधना, उनके बारे में हम जान सकते हैं उस किताब के द्वारा। युग युग से बहुत सारा चिरंजीवी है उस हिमालय में। अश्वत्थामा हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, इस तरह बहुत सारा चिरंजीवी उस हिमालय में हम देख सकते हैं। ये सभी किताब हमको पढ़ना ही चाहिए, तभी हम महान भाव बनेंगे। जो आम जीवन जीते हैं उनको हर दिन एक कष्ट का जीवन है, लेकिन जो पिरामिड मास्टर का जीवन है हर दिन एक उत्सव का दिन है, क्योंकि हर दिन एक महान भाव से मिलते हैं। उस महान भाव की किताब पढ़ेंगे तभी हम ऑटोमेटिकली उस महान भाव का चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। हमारे अंदर भी वो प्रेरणा आएगा कि हम भी महान भाव कैसे बनना है।
आज और एक महानुभाव को मैं बताऊंगा। आज मैं बहुत सारे महानुभावों का आज मैं परिचय करने वाला हूं। अभी लेंगे तो हम आचार्य रजनीश का जीवन हम देखेंगे तो आचार्य रजनीश या वो ओशो कितना महानुभाव है, कितना एनलाइटमेंट दिया है इस दुनिया के लिए। उन्होंने कितना सारा महानुभावों को हमको परिचय करवाया है। महानुभाव जो टॉपिक ले गया तो ओशो रजनीश का किताब पढ़ेंगे तो पूरा महानुभाव का सबके बारे में हमको जानकारी मिल जाएंगे। एक उपनिषदकार के बारे में जानना है तो ओशो का किताब पढ़िए। एक जैन मास्टर के बारे में जानना है, जैनिज्म के बारे में जानना है, बुद्धिज़्म के बारे में जानना है, क्रिश्चियनिटी के बारे में जानना है, जुडाइज़्म के बारे में जानना है, गुरु नानक देव के बारे में जानना है, सभी के बारे में जानना है तो आप ओशो की किताबें पढ़ना चाहिए। एक सूफीज़्म के बारे में जानना है। बहुत सारे लोग हैं हर एक चीज़ के लिए गिल्टी फीलिंग करते हैं, ग्लानि भाव के साथ रहे। वो सभी ग्लानि भाव है ना, उसको हटाया है ओशो रजनीश ने। बहुत सारे लोग हैं अपना स्वप्न में किसी लड़की के साथ संभोग किया, लेकिन उसी को गिल्टी फीलिंग को लेके बहुत सारे लोग हम तो देखा है सोसाइटी में, मैं स्वप्न में किसी लड़की के साथ संभोग किया था, उसको गला को काट लिया। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ जो लोग रहे हैं, उन लोगों के लिए किताबें हैं, ओशो रजनीश का किताबें हैं। बहुत सारे जो रिलीजन्स का नाम से जो अंधविश्वास फैले हैं, उस अंधविश्वास को टोटली उन्होंने निकाल दिया सभी का माइंड से। असली रिलीजन क्या है, जो भी मास्टर्स ने हमको बताया, सभी महाशय ने क्या बताया है, लेकिन उस महाशय जो बताया उस चीज़ को कैसे इस रिलीजन्स ने अंधविश्वासों को फैलाया, उस सत्य को सीधा बताया उन्होंने। कभी मृत्यु से डरा नहीं है ओशो ने। कितना महान भाव है ओशो। अपना सत्य जो जाना है उस सत्य को उन्होंने 650 किताबों के द्वारा उन्होंने पूरा प्रचलन करवाया। हम तो एटलीस्ट क्या है कि 20 से 30 किताब तो पढ़ना ही चाहिए ओशो किताब, तभी हम उनका जैसा निर्भय स्थिति और सत्य को सीधा बताने का स्थिति है हम समझ सकते हैं। और एनलाइटमेंट में हम आगे बढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कार्लोस कास्टानेडा। कितना महान भाव है कार्लोस कास्टानेडा। उनका जो गुरु से डॉन जुआन की किताब और कार्लोस कास्टा किताब नहीं पढ़ेंगे तो हमको एनलाइटमेंट ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग हैं ने कैसे मांस पिंड को मंत्र पिंड कैसे बनाना है, उस तरह का साधना वो लोगों ने किया है। जब उनका किताब पढ़ेंगे तभी पता चलेंगे कि योग साधना क्या होते हैं, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। वो लोग इस भौतिक शरीर को एनर्जी बॉडी बनाया, इस शरीर को कैसे भी चाहिए वैसा गायब कर सकते हैं, कहीं भी जगह पे प्रकट हो सकते हैं। कार्लोस कास्टानेडा स्वयं अपना 3 मित्रों के साथ मिलकर एक पहाड़ से नीचे कूदे हैं और उन्होंने उस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर के साथ उस जंगल में घूमे हैं। अपना पूरा अनुभव उन्होंने उस किताबों में बताया है। हमको सब लोगों को कार्लोस कास्टानेडा किताब को पढ़ना ही चाहिए। और एक महान भाव हम देखेंगे तो रिचर्ड बाक का किताबें हैं, वो कितना महान किताब है। कैसे हम आलू पराठा खाने के समय में मज़ा आते हैं, कैसे हम एक वड़ा खाने के टाइम में मज़ा आते हैं, ऐसा किताब है रिचर्ड बाक का किताब। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल किताब आप पढ़ेंगे, इल्यूजन 1, ये ब्रिज अक्रॉस फॉरएवर, ऐसा ऐसा किताब उन्होंने लिखा है कि वो अमृत धारा जैसा रहती है। हम सब लोग रिचर्ड बाक का किताब को पढ़ना ही चाहिए। वैसा ही किताब है और एक महानुभाव हम देखेंगे तो वो है बारबरा मार्सिन्याक। उनका किताब है ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन। ये ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन किताब पढ़ेंगे तो ये अर्थ का क्या प्लान है, अर्थ 3 लाख साल से कैसे अंधकार में थे,
और इस अर्थ में लाइट लेके आने के लिए कैसे कैसे लाइट वर्कर्स काम कर रहे हैं, हम पूरी तरह इस अर्थ प्लान के बारे में जान सकते हैं। और एक मास्टर है बारबरा हैंक्लो, उनका किताब, क्या किताब है, महान किताब है, हैंड्स ऑफ लाइट, लाइट एमर्जिंग, इस तरह का महान किताब लिखी है बारबरा हैंक्लो। और आगे बढ़ेंगे तो और बहुत महान भाव है, वो लोग है थियोसॉफिकल सोसाइटी मूवमेंट। पत्री जी ने पूरा 50,000 किताब पढ़ने के बाद उनको लगा है कि अभी मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी मूवमेंट में ज्वाइन करूं, मैं भी उस मूवमेंट में रहते हुए मैं भी एक योगी के जैसे रहूं, ऐसा सोचा। सोच के पत्री जी ने चेन्नई में अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक सेंटर है, उधर पहुंच गए पत्री जी। उधर उन्होंने 10 दिन रहे हैं। जब उन्होंने 10 दिन उधर रहे हैं, उस समय उन्होंने सदी देखा है कि बहुत सारा किताबें हैं उधर, बहुत सारे लोग उधर उस किताबें को पढ़ रहे हैं, लेकिन उधर कोई ध्यान साधना नहीं कर रहे। फिर पत्री जी ने 10 दिन उधर रह के फिर वापस आया। उधर के लोगों से जब डिस्कस किया पत्री जी ने, वो लोगों ने 7 बॉडीज़ के बारे में, चक्रास के बारे में, 7 प्रिंसिपल्स के बारे में, आरा के बारे में, थॉट पावर के बारे में, ये सभी किताबें हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी में, लेकिन उधर एनलाइटमेंट का नहीं है। वो लोग उधर ओशो को अपोज किया था। जब ओशो का ऑर्गेनाइजेशन में गया, वो लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले को अपोज कर रहा था। इसलिए पत्री जी ने फिर वापस आके फिर क्या किया है कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट को स्थापना किया था। PSSM आया क्यों है? अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी में ध्यान साधना होती है तो वो उधर ही रहने वाला था। थियोसॉफिकल सोसाइटी मूवमेंट में ग्रेटेस्ट मास्टर्स थे, लेकिन वो लोग उस समय जिंदा नहीं है। इस समय में मैडम ब्लैवेट्स्की कितना महान मास्टर है, कितना महानुभाव है। उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी मूवमेंट को फाउंडेशन करके अकल्ट साइंस के बारे में कितना रिसर्च किया है। उनको सहयोग किया था कल्लल आलकाट। क्या किताबें हैं। उसके बाद आया है अनिबिसेंट, लेडबेटर, जनरासा दासा। वो लोगों ने स्पिरिचुअल साइंस में हर एक चीज़ के बारे में बताया, 7 बॉडीज़ के बारे में, चक्रास के बारे में, 7 प्रिंसिपल्स के बारे में, फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, कॉजल बॉडी, आरा, थॉट पावर, संकल्प शक्ति, सब कुछ बताया है। अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी मूवमेंट आप नहीं पढ़ेंगे तो स्पिरिचुअल साइंस में कुछ भी नहीं जानते आप। इतना ग्रेटेस्ट मूवमेंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी मूवमेंट। लेकिन पत्री जी जब उस समय गया था, अडियार में गया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी मूवमेंट का ऑफिस में गया था, उधर देखा गया तो उधर अभी कोई योगी नहीं है। सब लोग उधर किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान साधना कोई नहीं कर रहा है। इसलिए पत्री जी वापस आके PSSM को शुरुआत किया, जहाँ ध्यान साधना भी होती है और पूरा दुनिया भर में जितना भी महाशय है, महानुभाव है, वो सभी किताबों को पत्री जी ने रिकमेंड किया है हम सबको पढ़ने के लिए। तो पत्री जी ने कितना सारे महानुभावों को हमको परिचय करवाया। अगर पत्री जी नहीं होते तो हमको ये सभी किताब के बारे में पता नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी देखेंगे तो एक ही गुरु के पास रहते हैं, एक ही महानुभाव से मिलते हैं जीवन भर। हमारा गुरु ही महान है, हम इस ऑर्गेनाइजेशन से दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो क्या होते हैं, इस तरह बहुत गिल्टी फीलिंग के साथ रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ऑर्गेनाइजेशन के लोग ये सोचेंगे कि हमारा गुरु ही महान है। यस, आपका गुरु महान है, आप एक महानुभाव से मिले हैं। लेकिन पत्री जी ने क्या किया है कि मेरा किताब ही पढ़ो और दुनिया भर में बहुत सारा महानुभाव है, वो सभी किताब पढ़ो, सबको परिचय करवाया। यही PSSM का स्पेशलिटी है। कहीं भी एक जगह पे पत्री जी ने बांध के नहीं रखे हैं। हम भी एक हनी भी क्या करती है कि हर एक
पुष्प के पास जाके, हर एक फ्लावर के पास जाके कैसे हनी को लेती है, हम भी क्या करना चाहिए कि हर एक महानुभाव से सीखना चाहिए। तभी हम महाशय के साथ महानुभाव बन सकते हैं। सिर्फ एक ही महानुभाव से सीखेंगे तो हम उतना तक ही ज्ञान पा सकते हैं, वो लिमिटेड है, लेकिन हम सभी महानुभाव से सीखना ही चाहिए। यही पात्री जी का हम सब लोगों का संदेशा है। और हम आगे बढ़ेंगे तो और कुछ महानुभाव को जानेंगे। पैरा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत सारा महानुभाव आया। एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस, उन्होंने डेथ एंड डाइंग एक किताब लिखी है। लाइफ आफ्टर डेथ होता है कि नहीं है, इसका बाद में बहुत सारा रिसर्च किया है। ये सभी किताब सब लोग पढ़ना चाहिए। डॉक्टर रेमंड मूडी, उन्होंने भी लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बहुत रिसर्च किया है। ये सभी किताब को भी आपको पढ़ना चाहिए। लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ बिफोर लाइफ, इस तरह का बहुत सारा किताब लिखे हैं डॉक्टर रेमंड मूडी। और उसके बाद आते हैं डॉक्टर माइकल न्यूटन का किताब है लाइफ बिटवीन लाइफ्स का। डॉक्टर ब्रियान वाइस का किताब है मेनी मास्टर्स मेनी लाइफ्स। इस तरह के जब किताबें पढ़ेंगे हम साइंटिफिक अप्रोच के साथ, कैसे लाइफ आफ्टर डेथ होता है कि नहीं है, जन्म होता है कि नहीं है, लाइफ प्लानिंग कैसे होते हैं, इसके बारे में हम जान सकते हैं। डॉक्टर यान स्टीवनसन है, उन्होंने किताब लिखे हैं 20 सजेस्टिव केसेस ऑफ रीइंकार्नेशन। जन्म होता है, रीइंकार्नेशन होते हैं। उन्होंने बहुत सारे केस स्टडीज़ के द्वारा स्टडी करके ये किताब लिखे हैं। इस तरह पैरासाइकोलॉजी में बहुत सारे मास्टर्स हैं। हम सब लोग किताबों को पढ़ना ही चाहिए। जैन धर्म का स्थापक महावीर कितना महानुभाव है। उन्होंने अपना राज्य को छोड़ के जंगल में जाके 12 साल कठिन तपस्या किया था। इसलिए उन्होंने दिव्य चक्षु का अनुभव पाके एक महानुभाव बने। अहिंसा ही परमो धर्म कहा है, और अहिंसा कहेंगे तो वो महावीर ही है। उनका नाम महावीर क्यों आया? उन्होंने कितना युद्ध किया है? उन्होंने कोई भी युद्ध नहीं किया है, वो अपना मन को जीता है, इसलिए वो महानुभाव बने। उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि के द्वारा सभी लोगों को दर्शन किया, अपना सभी जन्म को देखा है, इसलिए वो महावीर बने। जो लोग मृत्यु से डरते हैं वो कभी भी महाशय या महानुभाव बनते नहीं हैं। जो मृत्यु को सामना करते हैं वो लोग ही महानुभाव कहते हैं। क्षत्रियता में भी बहुत सारे लोग हैं जो मृत्यु से डरते नहीं है। क्षत्रिय महावीर हम देख सकते हैं महान लोगों को, लेकिन उन लोगों का महानुभाव नहीं कहते। जैसे अर्जुन है, भीष्म है, द्रोणाचार्य है, ये लोग महावीर कहते हैं इन लोगों को, लेकिन इनको महानुभाव नहीं कहते, क्योंकि वो लोग ध्यान साधना नहीं किया। जो ध्यान साधना करके दिव्य चक्षु का अनुभव पाते हैं वो लोग ही महानुभाव बनते हैं। श्री कृष्ण कितना महानुभाव है। बचपन में ही सांदी महर्षि का आश्रम में जाके उन्होंने कितना तपस्या किया, 16 साल तपस्या किया है। श्री राम जी कितना महानुभाव है। उन्होंने वशिष्ठ महर्षि के पास जाके कितना ध्यान साधना किया, कितना आत्मज्ञान का डिस्कशन किया। PSSM का सभी मास्टर्स योग वशिष्ठम किताब को पढ़ना ही चाहिए। वशिष्ठ ने श्री राम जी को क्या सिखाया है। अगर ये सभी नहीं किताब पढ़ेंगे नहीं तो हम खुद के मरना अच्छा है। हमारा जीवन लक्ष्य क्या है? सिर्फ खाना पीना सोना है क्या? ये तो मामूली जीवन है, हर एक व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो लोग महान भाव बनना है वो लोग ही है इस PSSM में एंटर करते हैं। रमण महर्षि कितना महानुभाव है। उन्होंने जीवन भर एक ही शब्द सबको बताया, अपने बारे में जानो। तुम कौन है जानते हैं क्या?
उनके पास जाके कोई भी बताया मुझको सर दर्द है, क्या करूं? सर दर्द के बारे में बात करते हैं, पहले अपने बारे में तुम जानते हैं क्या? कोई बंदा बताते हैं जाके मेरा रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम बगल में रखो, पहले आप अपने बारे में जानते हैं क्या? जो गया वो कहते हैं कि मेरा नाम चौधरी है, मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहा हूँ, तुम कौन है जानते हैं क्या? मैं दिल्ली से आया हूँ, तुम कहाँ से आया मैं नहीं पूछ रहा हूँ, तुम कौन है जानते हैं क्या? इस तरह हमेशा उन्होंने लोगों को एक ही सवाल जीवन भर पूछते थे। वो कितना महानुभाव है। उनका जीवन में भी देखेंगे तो जब उन्होंने सभी शिष्य के साथ एक जंगल में बैठे थे, उस समय 2 शेर आया था, सभी जितना भी लोग थे शिष्य सब लोग भाग गया था। फिर रमन महर्षि के साथ खेल के उसका बस भेज दिया। बाद में जब शिष्य वापस आया तब रमन महर्षि कहा है कि तुम लोग क्यों भाग गया है? वो लोग मेरा शिष्य थे, पिछले जन्म में मेरा शिष्य थे, सिर्फ बात करने के लिए मेरे पास आया है, आप लोग क्यों भाग गया? इस तरह उन्होंने कहा है। कितना महान भाव है। वैसा ही पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में हर एक पिरामिड मास्टर का महान भाव है, इसीलिए वो लोग पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में एंटर किया है, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी से दोस्ती किया है। पत्री जी हमेशा कहते हैं कि जो लोग मेरे पास आते हैं वो लोग सब लोग बुद्धा है, मैं बुद्ध बन चुका हूं। एक बुद्धा के पास कौन आ सकते हैं? एक बुद्धा ही वो आ सकते हैं। पत्री जी का महानुभाव है तो उनके पास कौन आ सकते हैं? एक महानुभाव आ सकते हैं ना। तो सभी पिरामिड मास्टर है, सबका एक महान आशय है, सबके घर में सत्य को दर्शन करवाना है, सबके घर में ध्यान पहुंचाना है, सभी लोगों को शाकाहारी बनाना है, हर जगह पे पिरामिड का निर्माण कराना है। यही आशय के साथ सभी पिरामिड मास्टर गांव-गांव में, शहर-शहर में, देश-देशों में ध्यान प्रचार कर रहे हैं। ये सब लोग ही महानुभाव है। जो महान आशय के साथ जो चलते हैं वो लोग ही है साधना करना शुरू करेंगे, साधना करते करते पहले योगी बनेंगे, उसके बाद ऋषि बनेंगे, उसके बाद महर्षि बनेंगे, फाइनली एक ब्रह्मर्षि बनेंगे। जब आप ब्रह्मर्षि बनेंगे तभी आप एक महानुभाव के रूप में आएंगे। जितना भी लोग आज इस कॉन्सेप्ट को सुन रहे हैं, आप लोग भी इस कॉन्सेप्ट को क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर में भी एक महानुभाव बनना का एक बीज छुपा हुआ है, आप भी बनना चाहते हैं, इसलिए आप जानना चाहते हैं कि एक महानुभाव का क्या है, मैं कैसे बनूं। तो आप भी जब एक महान आशय रखेंगे, आपका जीवन के लिए एक लक्ष्य रखेंगे, ऑटोमेटिकली उस लक्ष्य साधना में करते करते आप भी एक महानुभाव बन जाएंगे। तो सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच।